नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का AK वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। नियमित भर्ती है, रेगुलर पोस्ट है दोस्तों। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे नियम कानून देखेंगे, कितने पेमेंट है, कब तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, योग्यता क्या रखा गया है, सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 7/3/2024 को जारी की गई है ये विज्ञापन जारी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रारंभिक जो तिथि है 9 मार्च से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि जो होगा वो 30 मार्च 2024 तक चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर का ये पोस्ट है, जिसमें सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी, नियमित स्टेनोग्राफर हिंदी, संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ, क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस किस वर्ग में कितने कितने पोस्ट हैं। रिक्त पदों के विवरण। स्टेनोग्राफर की संख्या 1 है और अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट मुक्त में है। तो जिस भी वर्ग का मुक्त में है, मतलब सारे लोग भर सकते हैं उस वर्ग के, मुक्त में है तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी कोई पोस्ट नहीं। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट है और ये अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्लर्क का 1 पोस्ट है, जिसमें ये अनारक्षित में 1 पोस्ट मुक्त में है। मतलब अनारक्षित मतलब सभी वर्ग के लोग भर सकते हैं। आगे जो है सहायक ग्रेड 3, ये 6 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट मुक्त में SC है और 1 पोस्ट ST का है। आपका 3 पोस्ट ST का मुक्त है, 1 पोस्ट महिला का है और 1 पोस्ट जनरल से टोटल 6 पोस्ट है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, तो चौकीदार का 6 है, वाटरमैन का 5 पद है, स्वीपर का 3, इस तरह से टोटल जो है 14 पोस्ट है और वर्गवार सभी में पोस्ट है। ये देखिए 1 पोस्ट लिखा है अनुसूचित जाति में, ये बै लिखा है, मतलब बैकलॉग पूर्ति, सीधी पूर्ति है। और ये अनारक्षित वर्ग में भी 2 बैकलॉग लिखा है, मतलब सीधी पूर्ति। तो टोटल 24 पदों पर भर्ती होना है। यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित रिक्त पद 1 के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, वेतनमान क्या होगा। मैट्रिक्स लेवल 7वां है। वेतनमान की बात करें तो 28,700 से 91,300 रुपये। देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक प्राप्त करना है, उत्तीर्ण करना होगा आपको, मतलब स्नातक परीक्षा। तो स्नातक का सर्टिफिकेट मांग रहा है यहाँ पर, और शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड का प्रमाण पत्र, कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये बोल रहा है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। अगला है आपका स्टेनोटाइपिस्ट नियमित, 1 पद रिक्त है, इसके लिए भी सेम वही योग्यता है। आगे हम देखेंगे सहायक ग्रेड 3 नियमित रिक्त पद 6। तो देखिए यहाँ जो है साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, निष्पादन लेखक, इसमें भी स्नातक मांगा है और क्या बोलते हैं 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में हिंदी, अंग्रेजी, मुद्र लेखन, छत्तीसगढ़ी स्थानीय बोली का भाषा। एक चीज़ कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पे टिप दिया है, भूतपूर्व सैनिक का अगर पद है और वो अगर खाली जाता है तब की स्थिति में उसी वर्ग से अन्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। मतलब भूतपूर्व सैनिक अगर नहीं मिले कैंडिडेट तो उसी वर्ग से अन्य लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए ये संविदा है, तो 26,490 रुपये एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। स्नातक और सेम लगभग योग्यता जो पहले देखे हैं वैसी योग्यता इसमें भी है। क्लर्क का संविदा की बात करें तो कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए 18,000 एकमुश्त वेतन है और यहाँ भी सेम देखिए लगभग स्नातक यहाँ भी मगा है, लगभग जो पिछला जो देखे हैं योग्यता वही है। आगे देखते हैं आकस्मिकता निधि से पाने वाले के लिए 8वीं मगा है। तो देखिए जो चौकीदार है, प्यून है, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, इसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। छत्तीसगढ़ी स्थानीय बोली भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, इसमें भी कहा गया है। आगे चलिए देखते हैं आयु सीमा की बात कर लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए 1 जनवरी 2024 को कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो 40 वर्ष आपको छूट मिलेगी और अन्य छूट मिलाकर के महिला हैं तो 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं मिलेगी। और जो अन्य राज्य के हैं और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। मतलब 30 वर्ष से अधिक आयु है और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो नहीं भर सकते, मतलब 30 वर्ष तक है अदर स्टेट वालों को। यहाँ पर देखिए नियुक्ति जो होगी वो परीक्षा अवधि पर होगी, क्योंकि रेगुलर पोस्ट है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। और जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हैं वो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपका जमा करना है। आपका साक्षात्कार वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का,
महत्वपूर्ण जो जानकारी है कि आवेदन कैसे भेजना है, इस जानकारी को देखते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 30/3/2024 मतलब 30 मार्च तक आपको बंद लिफाफा में स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं उस पद को लिफाफा के ऊपर स्पष्ट लिखेंगे। अगर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर हिंदी हेतु, स्टेनोटाइपिस्ट या सहायक ग्रेड जो भी पद का हेतु भर रहे हैं उस हेतु आवेदन पत्र लिख लेंगे और डायरेक्ट जमा करना है। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है किस कार्यालय में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में एक बॉक्स रखा गया है जहां आपको स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन जमा करना है। उसके उपरांत देखिए अगर आप स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक करते हैं तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपको स्वयं उपस्थित होकर के जमा करना है। ये साइट है, इसमें पूरा जानकारी देख सकते हैं, ये दिख रहा है ब्लू लाइन में, इसमें चेक कर सकते हैं। और GS विजन अकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, जिस तरह से आपका चयन होगा, जो नियुक्ति है तो चयन प्रक्रिया ये कैसा होगा। तो देखिए आवेदित पदों के लिए प्राप्त होने वाला आवेदनों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के 25% तथा स्नातक का 50%, और अगर आप स्नातकोत्तर या विधि में स्नातक किए तो एक बोनस अंक आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए प्रवीणता सूची बनाया जाएगा आपके मार्कशीट के अंक के आधार पर प्रवीणता सूची बनेगा और उन्हीं के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा लिखित परीक्षा हेतु एक पद के विरुद्ध 15 लोग, मतलब एक पद के लिए 15 लोगों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। और कैसे लोग रहेंगे, जिनका अंक सूची में ज़्यादा नंबर आया है उनको पहले मेरिट लिस्ट बनेगा। अंक सूची में जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप हायर सेकेंडरी पास हैं तो 25% मिलेगा उस अंक सूची से, और आपकी स्नातक है तो 50%, और स्नातकोत्तर या विधिधारी है, विधि डिग्रीधारी है तो एक बोनस अंक दिया जाएगा। उसके आधार पर मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पर फिर परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को कोई भी साक्षात्कार आयोजित नहीं कराया जाएगा। लिखित परीक्षा में कौशल परीक्षा दोनों 100 अंकों की होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। कौशल परीक्षा आपसे लिया जाएगा। और कौशल परीक्षा कैसा होगा तो यहाँ दिया हुआ है, लिखित कौशल परीक्षा दस्तावेज परीक्षण जांच किया जाएगा, उसके पश्चात किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौशल जो परीक्षा है ये उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट हिंदी शुरुत लिख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित 30 मिनट की सीमा में शुद्धता के साथ टाइप करना होगा। अगर आप शुद्धता नहीं है, त्रुटि है तो 1/5 अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, ये ध्यान रखिएगा। और कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी, दोनों का। सहायक ग्रेड 3 का भी सेम यही है, बस यहाँ 250 शब्द हिंदी गद्यांश को 10 मिनट में लिखना है और 1/5 अंक यहाँ भी काटा जाएगा और 100 अंक की होगी ये भी कौशल परीक्षा। उबंटू लाइनक्स में इसको भी आपका एग्जाम लिया जाएगा। चयन एवं प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो। आगे हम देखेंगे प्रारूप। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसी प्रारूप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। देख लीजिए ये प्रारूप आप क्या करेंगे, कोई भी टाइपिंग सेंटर से मिल जाएगा या फिर GS विजन अकेडमी में प्रोवाइड कराऊँ, वहाँ से आप कंप्यूटर से सेंटर से निकलवा सकते हैं। इसी प्रारूप में आपको फिलअप करना है। यहाँ अपना फोटो चस्पा करके साइन करना है, कवर करते हुए फोटो, और इसमें आपके फॉर्म में आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी या चौकीदार तो स्पष्ट लिखेंगे चौकीदार हेतु आवेदन पत्र। अपना नाम लिखेंगे, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, लिंग पुरुष ये लिख लेंगे। और ये फॉर्म का प्रारूप आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। पत्र व्यवहार का पता ऐसा दीजिए जहाँ पे आपका लेटर पहुँच जाए इस ऑफिस से। जन्म तिथि लिखेंगे यहाँ पर आप, और 1/4/2024 को आयु कितना वर्ष कितना माह हो रहा है इसको निकालेंगे। अपना मोबाइल नंबर जरूर दें यहाँ पर, चालू मोबाइल नंबर जिसमें संपर्क करते आपको बन जाए। तो देखिए ये स्पष्ट है, फॉर्म का प्रारूप आप देख सकते हैं, ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक पूरा देख लीजिए। बस ये घोषणा है, लास्ट में ये घोषणा आपको भरना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।